Hello friends, welcome to AM Pedagogics. Here I would like to revolutionize NEET aspirants. NEET 2023 और 2024 के स्टूडेंट्स का स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्लास 12 का चैप्टर 1 रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ये चैप्टर मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से लेके आई हूँ। आप चाहें तो अपनी टेक्स्ट बुक्स अपने सामने खोल लें ताकि आप छोटे छोटे पॉइंट्स को हाईलाइट कर पाएं, नोट कर पाएं। Let's start with the chapter reproduction in organisms. आपकी एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले लाइफ स्पैन के बारे में बात की गई है. So what is lifespan? Each and every organism can live only for a certain period of time. The period from birth to the natural death. So birth से लेके natural डेथ तक के पीरियड को एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन कहा जाता है. लाइफ स्पैन ऑफ अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स आर गिवन इन दिस फिगर. आप यहाँ देख सकते हो कुछ का लाइफ स्पैन तो यहाँ पे मेंशन्ड है और कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन आपने फाइंड आउट करना है. लाइफ स्पैन को स्टडी करते हुए आप देखोगे कि कुछ ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन कुछ सेकेंड्स का भी होता है, कुछ मिनट्स का भी होता है, कुछ डेज का होता है या फिर कुछ वीक्स का होता है. जैसे कि यहाँ पे मेंशन्ड है बटरफ्लाई 1 to 2 वीक. देन क्रो का गिवन है 15 ईयर्स एंड पैरट का 140 ईयर्स. क्रो और पैरट बिल्कुल एक जैसे साइज के होते हैं लेकिन इनका लाइफ स्पैन टोटली डिफरेंट है. क्रो केवल 15 साल तक जीवित रह सकता है जबकि पैरट अराउंड 140 ईयर्स तक जिंदा रह सकता है. साइज का यहाँ पे कोई रोल नहीं है. सिमिलरली मैंगो ट्री हैज अ मच शॉर्टर लाइफ स्पैन एज कम्पेयर टू अ पीपल ट्री. मैंगो ट्री का लाइफ स्पैन होता है अराउंड 100 ईयर्स लेकिन पीपल ट्री का लाइफ स्पैन होता है अराउंड 2500 ईयर्स. कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों के लाइफ स्पैन में जबकि साइज एक जैसा है. गिवन फिगर में कुछ एनिमल्स और प्लांट्स मेंशन्ड हैं तो हम इनको डिस्कस कर लेते हैं. एलिफेंट लिव्स फॉर 60 to 19 ईयर्स. डॉग का लाइफ स्पैन होता है अराउंड 20 to 30 ईयर्स. डिफरेंट ब्रीड्स पे डिपेंड करता है उनका लाइफ स्पैन. कुछ ब्रीड्स 10 से 14 साल तक जीवित रहते हैं लेकिन कुछ ब्रीड्स ऐसी होती हैं जो 30 ईयर्स तक भी जिंदा रह सकती हैं. रोज बुश का लाइफ स्पैन होता है अराउंड 5 to 7 ईयर्स. यहाँ पे बनाना ट्री मेंशन्ड है. बनाना ट्री 25 ईयर्स तक रह सकता है. काऊ 20 to 25 ईयर्स. ये सब आप अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पे साथ साथ नोट करते जाएं. क्रोकोडाइल का ऑलरेडी गिवन है दैट इज 60 ईयर्स. हॉर्स 30 to 40 ईयर्स. फ्रूट फ्लाई का लाइफ स्पेन होता है ओनली 30 डेज. 30 डेज तक ही फ्रूट फ्लाई जिंदा रह सकती है. राइस प्लांट 4 मंथ्स. 4 महीने तक ही. हमें पता है कि राइस की जब भी फसल लगाते हैं 4 महीने में वो राइप हो जाती है और उसे काट लिया जाता है. टॉर्टोइज का भी यहाँ पे मेंशन्ड है 100 to 150 ईयर्स एंड बनियन ट्री कैन लिव फॉर अराउंड 200 ईयर्स. और किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर आप लाइफ स्पैन जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें. मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी डाउट रहे. आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चंस. सो व्हाटएवर बी द लाइफ स्पैन, डेथ ऑफ एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज अ सर्टेनिटी. दैट इज नो इंडिविजुअल इज इमॉर्टल एक्सेप्ट सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स. सो हम ऐसा क्यों कहते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स की नेचुरल डेथ नहीं होती है. इस पॉइंट को मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगी. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म के एग्जांपल हम ले लेते हैं अमीबा. सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स नेवर डाई. दे आर इमॉर्टल. वो इमॉर्टल किस तरह से होते हैं? लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अमीबा. सपोज ये अमीबा का एक सेल है और जब इसमें डिवीजन होती है तो 2 अमीबी. जब ये डिवाइड होता है अगेन 2 अमीबी फिर से प्रोड्यूस होते हैं और ये डिवाइड होता है तो फिर से 2 अमीबी रिप्रोड्यूस होते हैं. तो इस तरह से ये साइकिल आगे चलता चला जाता है. 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32. इस तरह से अमीबा बढ़ता चला जाता है. लेकिन जो उनका पेरेंट होता है उसका प्रोटोप्लाज्म जनरेशन टू जनरेशन डिवाइड होता चला जाता है और वो हमेशा जिंदा रहता है. सो दैट्स व्हाई वी कॉल सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स आर इमॉर्टल. इट्स एन एक्सेप्शन. यहाँ पे आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बन रहा है और एमसीक्यू भी बन रहा है. अंडरस्टैंड दिस पॉइंट प्रॉपर्ली.
आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन क्या है? रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस similar to itself. The offspring grow, mature and in turn produce new offspring. तो इस तरह से ये साइकिल ऑफ बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ चलता जाता है। रिप्रोडक्शन enables the continuity of the species generation after generation. इसके बारे में हम नेक्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे चैप्टर 5 के अंडर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। किस तरह से जेनेटिक वेरिएशन इंडिविजुअल्स में आती है, किस तरह से रिप्रोडक्शन के दौरान कैरेक्टरिस्टिक्स इनहेरिट होते हैं फ्रॉम पेरेंट टू इट्स ऑफस्प्रिंग। There is a large diversity in the biological world and each organism has evolved its own mechanism to multiply and produce offspring. The organism's habitat, its internal physiology and several other factors are collectively responsible for how it reproduces. तो ऑर्गेनिज्म का हैबिटेट, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी और बहुत सारे फैक्टर्स कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि एक इंडिविजुअल में किस तरह से रिप्रोडक्शन होती है बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। इट इज ऑफ टू टाइप्स। तो दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हेन ऑफस्प्रिंग इज प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल पेरेंट विद or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. When two parents are involved of opposite sex participate in the reproductive process and also involve fusion of male and female gametes, it is called sexual reproduction. दो पॉइंट्स यहाँ पे दिमाग में रखने हैं असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिफ्रेंशिएट करने के टाइम। एक तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा पॉइंट आता है विद और विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ गैमेट फॉर्मेशन under asexual reproduction, but under sexual reproduction involve fusion of male and female gametes. Move to next slide. We will start with asexual reproduction. A single individual or parent is capable of producing offspring. As a result, the offspring that are produced are not only identical to one another but are also exact copies of their parent. अब ये जो कॉपीज बनती हैं, क्या ये ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट? ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पे टर्म यूज्ड है क्लोन। क्लोन डिस्क्राइब करती है ऐसे मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर इंडिविजुअल्स को। क्लोन्स के बारे में ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए, मेरी पहले एक वीडियो आ चुकी है क्लोनिंग के ऊपर, लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहाँ जाएं, मेरी ये वीडियोस देखें, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि क्लोनिंग क्या होती है, क्लोन्स कैसे बनते हैं, डिटेल्ड स्टडी उसमें दी गई है। यहाँ पे आप देख सकते हो इस फिगर में सेल डिवीजन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स शोन है, बडिंग इन यीस्ट, और इस दूसरी फिगर में बाइनरी फ्यूजन इन अमीबा शोन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पेरेंट सेल इज देयर और धीरे धीरे यहाँ पे प्रोट्रूड होता चला जाता है, बड बनती है। दिस बड विल डेवलप इनटू अनदर इंडिविजुअल जो कि मॉर्फोलॉजिकली पेरेंट्स से आइडेंटिकल है, विच इज एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स पेरेंट। इसी तरह से यहाँ पे अमीबा शोन है। सिंगल सेल्ड अमीबा में डिवीजन आती है, पहले न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं और फिर साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है एंड वी गेट टू डॉटर सेल्स, बाइनरी फ्यूजन होता है और दो अमीबा अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपीज होते हैं। Let's see how widespread asexual reproduction is among different groups of organisms. Asexual reproduction is common among single-celled organisms and in plants and animals with relatively simple organizations. जिन plants और animals की simple organization होती है, cell structure simple होता है, उनमें asexual reproduction होती है। यहाँ पे हम कुछ examples ले लेते हैं in protists and monerans। जैसे कि अमीबा में binary fission होता है, two halves में divide हो जाता है सेल और पेरेंट से दो नए ऑर्गेनिजम्स बन जाते हैं। अंडर अनफेवरेबल कंडीशंस अमीबा विड्रॉज इट्स pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering or cyst around its cell. इस फिनोमिना को कहते हैं एनसिस्टेशन। यहाँ फिगर में आप देख सकते हो कि पेरेंट सेल अपने आसपास एक सिस्ट बना लेता है, एक न्यूक्लियस बहुत सारे न्यूक्लियाई में डिवाइड होता चला जाता है बाय मल्टीपल फ्यूजन, और बाद में जब फेवरेबल कंडीशंस आती हैं तो वो सिस्ट ब्रेक हो जाती है और बहुत सारे डॉटर सेल्स रिलीज हो जाते हैं। इस फिनोमिना को मल्टीपल फ्यूजन या स्पोरुलेशन भी कहा जाता है।
Members of kingdom fungi and simple plants such as algae reproduce through special asexual reproductive structures. You can see here in this figure the most common of these structures are zoospores that usually are microscopic motile structures. Other common asexual reproductive structures are conidia. पेनिसिलियम में कोनिडिया बनते हैं, हाइड्रा में बड्स बन जाती हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे स्पॉन्जेस में शोन है gemmules. While in animals and other simple organisms the term asexual is used unambiguously, plants में इस term को vegetative reproduction भी कहा जाता है. In plants the units of vegetative propagation such as runner, rhizome, sucker, tuber, offset bulb are all capable of giving rise to new offspring. जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हो, these structures are called vegetative propagules. इन्हें vegetative propagules कहा जाता है. Note down this for MCQ. You can see here vegetative propagules in angiosperms, eyes of potato, rhizome of ginger, bulbil of agave, then leaf buds of bryophyllum, offset of water hyacinth. तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि ऐसा कोई प्लांट का नाम बताएं जिसमें के लीफ से प्रोपेगेशन होती है, लीफ की आउटर लाइनिंग से प्रोपेगेशन हो रही है. सो दैट प्लांट इज नेम्ड एज ब्रायोफिलम. तो ये सब एग्जाम्पल्स आपने ध्यान में रखनी है. इफ द बॉडी ब्रेक्स इनटू डिस्टिंक्ट पीसेस, डिफरेंट फ्रेगमेंट्स में अगर कोई बॉडी डिवाइड हो जाती है, हर फ्रेगमेंट एक न्यू इंडिविजुअल में डेवलप होती है, उस मोड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं फ्रेगमेंटेशन. जैसे कि हाइड्रा में होता है, एक पार्ट ब्रेकअप होके वो पूरा का पूरा नए पार्ट में डेवलप हो जाता है. यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द स्कॉर्च ऑफ द वाटर बॉडीज. तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बन रहा है, स्कॉर्च ऑफ वाटर बॉडीज और अबाउट टेरर ऑफ बंगाल. ये कहाँ से लिया गया है? ये और कुछ नहीं है बट द एक्वेटिक प्लांट वाटर हायसिंथ. वाटर हायसिंथ इज वन ऑफ द मोस्ट इन्वेसिव वीड्स. ये वीड है एक, फाउंड ग्रोइंग वेयरएवर देयर इज स्टैंडिंग वाटर. कहीं भी स्टेगनेंट वाटर होगा तो ये वीड ग्रो कर जाती है. इट ड्रेन्स ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर विच लीड्स टू डेथ ऑफ फिश. किसी भी पॉन्ड के लिए ये काफ़ी हानिकारक होती है. तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अराइज हुए हैं जिनके आंसर्स हमें ढूंढने हैं. यहाँ पे आप एक इमेज देख सकते हो विच इज ऑफ ब्रायोफिलम. Moving to next slide, sexual reproduction. Sexual reproduction involves formation of the male and female gametes either by the same individual or by different individuals of the opposite sex. These gametes fuse to form the zygote. तो male और female gametes फ्यूज होते हैं और जाइगोट बनाते हैं जो कि डेवलप होता है एक नए ऑर्गेनिज्म में. इट इज एन एलेबोरेट, कॉम्प्लेक्स एंड स्लो प्रोसेस एज कंपेयर टू असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. बिकॉज ऑफ फ्यूजन ऑफ male and female gametes, sexual reproduction results in offspring that are not identical to the parents or amongst themselves. तो इनसे पैदा हुई offspring ना तो पेरेंट्स से आइडेंटिकल होती है ना ही आपस में एक दूसरे से आइडेंटिकल होती है. A study of diverse organisms, plants, animals or fungi show that though they differ so greatly in external morphology, internal structure and physiology, when it comes to sexual mode of reproduction, surprisingly they share a similar pattern. तो अब इस similar pattern को ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे कि कौन से फीचर्स हैं जो कि इन डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स में कॉमन होते हैं. ऑल ऑर्गेनिजम्स हैव टू रीच अ सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड मैच्योरिटी इन देयर लाइफ बिफोर दे कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअली. दैट पीरियड ऑफ ग्रोथ इज कॉल्ड एज जुवेनाइल फेज. तो जो ग्रोथ का पीरियड होता है उसे कहते हैं जुवेनाइल फेज, जिसे वेजिटेटिव फेज भी कहा जाता है. जैसे जुवेनाइल या वेजिटेटिव फेज खत्म होती है, दैट पॉइंट इज द बिगिनिंग ऑफ रिप्रोडक्टिव फेज. तो वो हायर प्लांट्स में देखा जा सकता है. जैसे ही फ्लावरिंग प्लांट्स में फ्लावर आ जाते हैं, तो यहाँ पे है आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन मेंशन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड, राइस, व्हीट, कोकोनट, मैंगो प्लांट्स टू कम टू फ्लावर. इन क्वेश्चंस के आंसर्स मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ. आप अपनी टेक्स्ट बुक पे मेंशन कर सकते हैं ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े इनके आंसर्स फाइंड आउट करने के लिए. क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डज इट टेक फॉर मैरीगोल्ड
marigold, rice, wheat, coconut, mango plants to come to flower. Marigolds पूरा साल ब्लूम नहीं करते हैं, उन्हें प्रॉपर केयर दी जाए तो कुछ वेराइटीज several months तक ब्लूम करती रहती हैं. They will put on the best show all summer and into fall. राइस के बारे में बात की जाए, राइस इज अ टाइप ऑफ ग्रास एंड इज द स्टेपल फूड फॉर मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड. बहुत सारे लोगों का ये स्टेपल फूड है. इट्स एन एनुअल क्रॉप. नेक्स्ट इज व्हीट. व्हीट प्लांटेड इन द स्प्रिंग विल बी रेडी टू हार्वेस्ट आफ्टर अबाउट 4 months फ्रॉम प्लांटिंग. इफ इट्स प्लांटेड इन द फॉल इट विल बी रेडी टू हार्वेस्ट अबाउट 8 months आफ्टर प्लांटिंग. Coconuts are a natural product which are in season all year long. सारा साल रहते हैं. They grow in bunches of 5 to 20 roots. एक बंच में 5 से 20 पीसेस हो सकते हैं. New bunch begins to grow every month, meaning a coconut palm can produce about 100 to 200 coconuts a year. Mango plant less than 10 years old may flower and fruit regularly every year. अगर 10 साल से छोटा प्लांट है तो वो रेगुलरली हर साल फ्लावरिंग आती है, हर साल वो फ्रूट देते हैं. लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे अल्टरनेट हो जाता है, बाइनियल हो जाता है. आप अपने एरिया में भी कुछ ट्रीज को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कब वो फ्लावर करते हैं, किस मंथ में फ्लावरिंग होती है, कब उन पे फ्रूट आता है. जब हमें मैंगो मिल रहा होता है तब एप्पल्स नहीं मिल पाते, जब एप्पल मिलता है तब मैंगो नहीं मिल पाते. तो ये सब प्लांट्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग सीजन में हमें फ्रूट देते हैं. प्लांट्स 3 टाइप्स के होते हैं, एनुअल, बाइएनियल एंड पेरेनियल. Annual or biennial plants show clear-cut vegetative, reproductive and senescent phases. लेकिन perennial species जो होती हैं very difficult to clearly define these phases. Some of them such as bamboo species flower only once a year. अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार फ्लावरिंग होती है. जनरली 50 से 100 साल के बाद they produce large number of fruits and die. एक और प्लांट होता है स्ट्रॉबिलैंथस कुंथियाना, जिसे हम नीला कुरांजी भी कहते हैं. 12 साल में एक बार फ्लावरिंग होती है. इसमें रिकॉर्ड्स के अकॉर्डिंग लास्ट टाइम सितंबर अक्टूबर 2006 में इसमें फ्लावरिंग हुई थी. एनिमल्स में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर शो करने से पहले मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल चेंजेस आ जाती हैं बॉडी में, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होती है. अमंग एनिमल्स फॉर एग्जांपल बर्ड्स, डू दे ले एग्स ऑल थ्रू द ईयर और इज इट अ सीजनल फिनोमिना? व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स एंड लिजर्ड्स? ये पार्ट आपको थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन इसे समझना बहुत जरूरी है. आपकी टेक्स्ट बुक में जहाँ कहीं भी कोई क्वेश्चन मेंशन्ड है तो वो क्वेश्चन को आपने सोचना है, समझना है, उसका आंसर आपने फाइंड आउट करके अपनी टेक्स्ट बुक में लिखना है. The females of placental mammals exhibit cyclical changes in the activities of ovaries and accessory ducts as well as hormones during the reproductive phase. तो जितनी भी placental mammals होती हैं उनमें changes आती हैं, cyclical changes आती हैं, hormones में changes आती हैं during reproductive phase. In non-primate mammals like cows, sheep, rats, deer, dogs, tiger, इन सब में reproduction के दौरान जो cyclical changes आती हैं उन्हें हम कहते हैं oestrus cycle, whereas in primates, monkeys, apes, humans में जो cyclical changes आती हैं during reproduction उसे हम कहते हैं menstrual cycle. अगेन 2 MCQ यहाँ पे आ गए. सीजनल ब्रीडर्स किसे कहते हैं? कुछ एनिमल्स में ये साइकिल्स फेवरेबल कंडीशंस के दौरान ही एक्टिवेट होते हैं तो उन्हें सीजनल ब्रीडर्स कहा जाता है. मैनी अदर मैमल्स आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव थ्रू आउट देयर रिप्रोडक्टिव फेज एंड हेंस आर कॉल्ड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स. तो 2 तरह के ब्रीडर्स हो गए, सीजनल ब्रीडर्स एंड कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स, जो अपने पूरे रिप्रोडक्टिव फेज के दौरान कॉन्टिन्यूअसली ब्रीड करते हैं. कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स हो गए. लेकिन कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो कुछ फेवरेबल कंडीशंस के दौरान ही ब्रीड करते हैं. दोज आर कॉल्ड एज सीजनल ब्रीडर्स. एक ऑर्गेनिज्म के पूरे लाइफ स्पैन में पहले बर्थ होता है, तो हमने बात की असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की. ग्रोथ होती है, हमने बात की जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज की, और उसके बाद बात आती है डेथ की. वी ऑल ग्रो ओल्ड if we live long enough, but what is meant by growing old? Old हो जाना क्या कहलाता है? The end of reproductive phase can be considered as one of the parameters of senescence और old age. जैसे कि पत्ते झड़ जाने ट्रीज के, उस ट्री का बूढ़ा हो जाना, वो फेज कब आता है? जब रिप्रोडक्टिव फेज
एंड होती है, ओल्ड एज अल्टीमेटली लीड्स टू डेथ। प्लांट्स और एनिमल्स दोनों में ये फेजेस आती हैं। हार्मोन्स और एनवायरमेंटल फैक्टर्स को रिलेट करते हैं और इस तरह से इन सब प्रोसेसेस को कंट्रोल करते हैं। Events in sexual reproduction. After attainment of maturity, all sexually reproducing organisms exhibit events and processes that have remarkable fundamental similarity. इन different events को different stages को बोलते हैं pre-fertilization, fertilization and post-fertilization events. इन इवेंट्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बने रहें मेरे साथ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।